हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग देख रहे हैं कि एक अच्छे एल्गोरिथम का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। इसके पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी किए थे। एल्गोरिथम को एक बार हम लोग फिर से डिफाइन करते हैं। जब आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यानी कि उसका प्रोसीड्योर स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं तो उसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, और आज हम लोग देख रहे हैं कि एक अच्छा एल्गोरिथम का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। एक प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि राइट ए क्वालिटी ऑफ ए गुड एल्गोरिथम, एक अच्छे एल्गोरिथम का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो उसी टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। सबसे पहला क्वालिटी जो होता है ना, वो होता है इसका इनपुट। सबसे फर्स्ट क्वालिटी इसका हो जाता है इनपुट। 5 क्वालिटी होता है एक अच्छे एल्गोरिथम का, लेकिन पहला इसका क्वालिटी जो होता है आपका इनपुट होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी आप इन स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीड्योर लिखते हैं किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन का, यानी कि आप एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसके पास इतनी कैपेसिटी होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए कि एक या एक से अधिक इनपुट को वो एक्सेप्ट कर सके। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा। तो उसके पास एक कैपेसिटी होना चाहिए कि एक या एक से अधिक वो इनपुट को एक्सेप्ट कर पाए। सेकेंड क्वालिटी उसका होता है आउटपुट। जब आप इनपुट दिए तो आपका एल्गोरिथम क्या करेगा, उस पर वो प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद वो रिजल्ट को निकालेगा, यानी कि आउटपुट देगा। तो आपके एल्गोरिथम में ये भी क्वालिटी होना चाहिए कि कम से कम एक आउटपुट वो प्रोड्यूस करे। एक से अधिक भी कर सकता है, वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन का प्रोसीड्यूर आप लिखे हैं एल्गोरिथम में। तो ये हो गया आपका इनपुट और आउटपुट। जो थर्ड ऐसा क्वालिटी होता है वो होता है आपका डेफिनिटनेस। ये थर्ड क्वालिटी हो गया डेफिनिटनेस, यानी कि जो आपका एल्गोरिथम हो वो प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक होना चाहिए और अनएम्बिजियस होना चाहिए, यानी कि वो बेहतर तरीके से होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए कि आसानी से कोई भी उसे समझ सके। तो ये हो गया आपका डेफिनिटनेस कि आपका ठीक और क्लियर कट इंस्ट्रक्शन उसमें लिखा होना चाहिए। फोर्थ इसका होता है क्वालिटी फाइनाइटनेस। फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। इनफाइनाइट जिसका अंत नहीं हो, फाइनाइट जिसका अंत हो। मतलब ये है कि आपके एल्गोरिथम का एक अंत होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका एल्गोरिथम जो है इनफाइनाइट लूप बना करके वो एक्सिक्यूट कर रहा है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे आपका स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। तो ये आपका हो गया फाइनल स्टेप और ये हो गया आपका इनिशियल स्टेप। इनिशियल और ये हो गया फाइनल। तो इनिशियल से स्टार्ट हुआ और फाइनल पे उससे स्टॉप होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि इसमें जो है ना एक लूप क्रिएट हो जाए, ऐसे कि आपका जो है ना स्टेप 1 से 2 पे जाएगा, स्टेप 2 से स्टेप 3 पे, स्टेप 3 से स्टेप 4 पे और स्टेप 4 से स्टेप 1 पे, फिर स्टेप 1 से 2 पे। तो ये क्या हो गया, आपका लूप क्रिएट हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एल्गोरिथम नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा एल्गोरिथम है तो इनफाइनाइट लूप इसमें क्रिएट नहीं होना चाहिए। यही है आपका फाइनाइटनेस। एंड लास्ट है इफेक्टिवनेस। ये हो गया आपका लास्ट। जो आपका एल्गोरिथम हो वो प्रभावशाली होना चाहिए। प्रभावशाली किस रूप में होना चाहिए, तो आपका जो एल्गोरिथम हो वो शॉर्ट इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, जिससे कि कोई भी आसानी से उसे समझ सके और अपने नोटबुक में या कॉपी में उसे आसानी से उतार सके। इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि वो सबको आसान लगे, इफेक्टिव हो। इफेक्टिव यानी कि आपके माइंड पे वो इफेक्टिव डाले कि हाँ, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन का प्रोसीड्योर है ये सबसे बेहतर है। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कई गो आपका जो है ना प्रोसीड्योर होते हैं। जैसे कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम आप सोल्व करते हैं तो कई तरीके से आप सोल्व करते हैं, जिसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन क्या होता है। कि एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका जो होता है उसी को हम लोग यूज करते हैं और उसे अपनाते हैं। देयर आर 5 क्वालिटी ऑफ ए गुड एल्गोरिथम। 5 क्वालिटी होता है एक अच्छे एल्गोरिथम के लिए। इनपुट, आउटपुट, डेफिनिटनेस, फाइनाइटनेस और इफेक्टिवनेस। इनपुट, आपके एल्गोरिथम में कम से कम एक या एक से अधिक इनपुट लेने की क्षमता होना चाहिए। मिनिमम एक आउटपुट तो उसे देना ही होगा, एक से अधिक भी दे सकता है, वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। डेफिनिटनेस, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन उसमें होना चाहिए। फाइनाइटनेस, उसका अंत होना चाहिए, स्टॉपिंग पॉइंट होना चाहिए। और इफेक्टिवनेस यानी कि आपका एल्गोरिथम प्रभावशाली होना चाहिए। तो ये 5 क्वालिटी हैं एक अच्छे एल्गोरिथम का
अच्छे होने के लिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।